प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, दरअसल दिवाली उनकी और भी रोशन केंद्र सरकार ने कर दी है। सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी VDA में संशोधन। यूपी के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। आज की इस खबर में तमाम यूपी के जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और वर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, ANM को लेकर सरकार का बड़ा अल्टीमेटम कह सकते हैं। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को आज की इस खबर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है जो कि आप लोग के हितों में है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खबर को पूरी देखें जिससे आप लोग को जानकारी जो है सही आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोग भी जानते हैं कि जो भी न्यूज इंडेक्स लगातार आप लोग को दिखा रहा है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहा है, जिस प्रकार से आज की इस खबर में और भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो भी जानकारी आप लोगों से शेयर किया था वो तमाम जानकारी बिल्कुल सही और सटीक है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग को मैं जब दिखाऊंगा इस PDF को जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से आई है तो आप लोग खुद कहेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि साल में अब 2 बार आप लोगों का न्यूट्रलाइज होगा, जो कि एक बार अप्रैल में होगा और एक बार अक्टूबर में होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया। और साथ ही मैंने आपको यह भी कहा था कि जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के 4 फैक्टर में जो बांटा गया है उसको लेकर के भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यानी कि जो भी जानकारी मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले तक शेयर करते आया हूं उसी चीज को सेम यहाँ पे उतार दिया गया है श्रम मंत्रालय के अधीन से। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को सही जानकारी देता हूं। विभागीय स्तर से जो भी अधिकारी कर रहे होते हैं वो जानकारी मुझे वो पहले दे देते हैं और वही जानकारी को मैं आप लोग के सामने रखने का काम करता हूं। तो बात तो सही ही होगा ना। मैं अगर आप बताइए हमें कि हमें अगर विभागीय स्तर से जानकारी रहता है पहले तब ना वहां से नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आप लोग को मैं जानकारी दे पाता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग के लिए लगातार आप लोग ने भी देखा है कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री से लेकर के और राज्य के तमाम मंत्रीगण से लगातार मिलना होता है, लगातार उनसे मीडिया ब्रीफिंग में अटेंड करना पड़ता है। मेहनत करते हैं तभी जाकर के सही खबर दे पाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठ करके जो भी मन में आता है आप लोग के सामने बोल देते हैं। देखिए, अधिकारियों के आइडेंटिटी को मैं कैमरे के सामने नहीं ला सकता हूं, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आपको वहां पे नहीं दिखाने का काम करता हूं ऑन साइट, इसीलिए मैं आपको वहीं से दिखाता हूं। यानी कि हम स्टूडियो से आकर के आप लोग को दिखाने का काम करते हैं, ऑफिस से आप लोग को दिखाने का काम करते हैं, जिसके तहत आप लोग को जानकारी कम से कम सही और सटीक मिल सके। और आप लोग भी जानते हैं कि जो भी जानकारी मैं आप लोग को देता हूं वो विभागीय स्तर से और प्रूफ के साथ दे देता हूं। उसके बाद आप किसी संविदा कर्मचारियों के मन में सवालात नहीं उठते होंगे कि ये खबर गलत होगा, ये खबर ऐसा होगा वैसा होगा। इसीलिए अब मैं सीधे खबर में आगे बढ़ना चाहता हूं और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जो खबर आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो खबर में थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा। उससे पहले एक छोटा सा अपील करना चाहते हैं कि सही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से ये उसके वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोग को प्रूफ दिखाना मेरा दायित्व है और मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से आ सके। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे VDA ऑनलाइन अक्टूबर 2024 और VDA ऑर्डर अप्रैल 2024। यानी कि VDA का जो ऑर्डर है, मैंने आप लोग को DA कहा था, लेकिन सरकारी और प्राइवेट में कुछ डिफरेंस रहे, इसको मेंटेन करने को लेकर के आप लोग के पहले जो है VDA लगा दिया, यानी भी लगा दिया। DA तो वही है लेकिन भी लगा दिया। और आपको यह बता दें कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के अन्य भत्ताओं को साल में 2 बार महंगाई भत्ताओं को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसी प्रकार से आप लोग के लिए भी किया जाएगा, जिसको लेकर के आज की इस खबर में मैं आपको जानकारी सीधे विभागीय स्तर से देने वाला हूं। तो चलिए सीधे PDF के अंदर जाते हैं और आप लोग को जानकारी देने का हम काम करते हैं। तो जैसे ही हम PDF पर क्लिक करेंगे तो एक PDF यहाँ पे खुल के आ गया और जैसे ही नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 फैक्टर मैंने कहा था और उसी 4 फैक्टर पे आप लोग के जो कह सकते हैं कि बनाया जा रहा है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि द VDA हैज बीन राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रपर एज द डिसीजन ऑफ द मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड। तो आप लोगों ने देखा और साथ ही मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ 4 फैक्टर, यानी कि
जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के मैंने कहा था अनस्किल्ड, स्किल्ड, इसके बाद सेमी स्किल्ड, वेरियस यानी हाईली स्किल्ड। तो ये तमाम जो स्किल्ड हैं, ये तमाम स्किल्ड के कथन अनुसार जो है तमाम लोगों का यानी तमाम विभाग में काम करने वाले तमाम संविदा कर्मचारियों के वेतनमान भिन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे मिनिमम वेज तय किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सभी को मिलेगा। मैंने आपको बताया 4 फैक्टर के कैटेगरी में जो जिन कैटेगरी में आएंगे उनको उसी प्रकार से वेतनमान दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक चीज की यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कैटेगरी ए में हाईली स्किल्ड वाले को 656 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से, उससे अधिक किसी के यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है, यानी 656 रुपए के हिसाब से, जिसमें 438 प्लस 218 रुपये अन्य भत्ताओं को जोड़ करके या फिर कोई भी इंक्रीमेंट होगी उसको ऐड करके यहाँ पे 656 रुपया जो है लिखा गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं कि देखिए अनस्किल्ड में कॉलम ए में 333 प्लस 167 यानी कि स्कल्टर जो है वो 500 रुपये। इसके बाद सेमी स्किल्ड में 364 प्लस 182 यानी 546 और स्किल्ड वाले में 395 प्लस 198 स्कल टू 593 रुपये। और इसी को कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी में लगातार दर्शा दिया गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या समझने में ना हो। और आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूनतम जो है न्यूनतम मजदूरी 452 से लेकर के और अधिकतम जो है 656 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से एक एक संविदा कर्मचारियों को दिया जाए। यानी कि जितने भी श्रम मंत्रालय के अधीन काम करने वाले वर्कर, मैं सिर्फ संविदा कर्मचारियों को लेकर के ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ये निर्देश है। उसी के हिसाब से जितने भी श्रमिक उनके अधीन काम कर रहे हैं उन तमाम कर्मचारियों को इसी के अनुसार दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से देखा है कि लगातार आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रक्रिया के अनुसार काम कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार को भी कह सकते हैं और राज्य सरकारों को भी कह सकते हैं। मैं केंद्र सरकार की बात यूपी के लिए इसीलिए करता हूं क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही पार्टी राज कर रही है सत्ता में। तो कहीं ना कहीं दोनों की बात और दोनों के विचार जो है आपस में मिलेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि जिन भी राज्य में इसे लागू करने से मना किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले जो अंश होते हैं, जो उनका फंड होता है विकास फंड, उसे वो तत्काल के लिए रोक देंगे और उसी राशि से जो विकास फंड का राशि राज्यों के लिए रोका जाएगा, उसी राशि से जो है उन राज्य के संविदा कर्मचारी श्रमिकों के लिए सरकार उस विकास फंड के पैसों को उनके वेतनमान मानदेय के लिए लगाएंगी। क्योंकि सरकार समझती है कि सरकार अगर केंद्र सरकार हामी भरती है तो उससे जो है कहीं ना कहीं सभी राज्यों को माननी पड़ती है। अब जिन राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि हम नहीं करेंगे, तो उनके विकास फंड को वो तत्काल फंड से रोक देंगे, क्योंकि उनका वो अधिकार है। केंद्र सरकार को इसके लिए कहीं रोका भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनके श्रमिकों का ये अधिकार है और श्रमिकों का अधिकार देने में राज्य अगर पीछे हटेगा तो केंद्र सरकार को तो आगे आना ही पड़ेगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया गया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि चीफ लेबर ऑफ कमिश्नर जो है उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से साइन भी किया है, यानी कि इसे वैलिड कर दिया गया है। अब साल में 2 बार आप लोग के न्यूट्रलाइज होंगे। अभी इस रोस्टर को बना लिया गया है। अब इसे कब तक जो है पूरे संपन्न रूप से बना करके इसे राज्य के कैबिनेट में प्रस्तावित किए जाएंगे, जिसके हिसाब से आप लोग को इन्हीं दरों के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के जानकारी में 10 दिन पहले जिस भी कैबिनेट से होना रहेगा उससे 10 दिन पहले मैं आपको जानकारी लाइव आकर के दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया है कि न्यूज इंडेक्स की जानकारी सीधे विभागीय स्तर से होती है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए।